बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है तहरीक अदम एतमाद और इससे हर लम्हे आती हुई नई नई डेवलपमेंट्स। बात यह है कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ पीटीआई का सोशल मीडिया मुहिम क्यों चला रहा है, मनफी मुहिम। इस मनफी मुहिम में और प्रोपेगंडे में कौन कौन शामिल है और कौन कौन से मालशिया पालशिया चैनल शामिल हैं और मालशिया पालशिया चैनल्स के अंदर बैठे हुए अब ये उलमा और मशाइख का एक मुश्तरका एलामिया भी आया है, उन्होंने भी इस चीज़ की मजम्मत की है और क्या क्या हुआ है ये सब कुछ आपके सामने तो बताते हैं। आज बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं। आज मरियम नवाज साहबा की पेशी भी है एवन फील्ड में, जहाँ पे मुसलसल नैब भाग रहा है। पिछली दफ़ा भी उन्होंने एक यूट्यूबर को अपना वकील कहा और कहा कि जनाब हमें 1 महीने का टाइम दिया जाए, वो 1 महीने का टाइम लिया। अब उसके बाद वो देखते हैं डिलेइंग टैक्टिक्स। ये सबूत पेश करो ना, हिम्मत है तो अब अदालत में सबूत पेश करो। अब वो ज़माना गुजर गया कि जब जजों के पिछले दरवाज़ों से नामालूम अफराद घुस रहे थे और फैसले लिखवा रहे थे, वो वक्त गुजर गया है। अब हिम्मत है तो सबूत पेश करो। अच्छा, इसके साथ ही जनाब आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस भी दायर कर दिया गया है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने रेफरेंस दायर किया है, उसकी समाअत भी हो रही है और आज ही है और हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो उसके कुछ रिजल्ट्स निकल भी आए। उसमें यही पूछा गया है, आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए कहा गया कि जनाब ये जो लोग हैं, ये जो मुनहरिफ हैं, क्या इनका वोट गिना जाएगा या नहीं गिना जाएगा, और अगर गिना जाएगा तो क्या इनकी जो नाअहलियत होगी वो सिर्फ डिसीट होंगे, एक टर्म के लिए नाअहल होंगे या पूरी लाइफ के लिए ताहयात नाअहल होंगे। बहुत सारे इसी तरह के सवालात पूछे गए हैं। जाहिर है वो 25 से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस पर भी फैसला देगी और उस आर्टिकल की तशरीह करेगी, वो तो देखा जाएगा। वो तो साथ में मैंने पहले भी कहा है इनका राइट है। इससे पहले कि मैं वो क्लिप सुनवाऊं कि जिसमें खातून MNA ने किस तरीके से पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ हर्जा सराई की है कंवल शोज़फ़ साहबा ने, और वही कंवल शोज़फ़ साहबा कि जिन्होंने एक खातून सहाफ़ी को अपने घर में यरगमाल बनाए रखा, हब से बेजा में रखा, वही कंवल शोज़फ़ साहबा कि जिन्होंने जस्टिस अतर मिनल्ला साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद को फ़िरौन कह दिया, वही कंवल शोज़फ़ साहबा जो ख़ुद तो वहाँ रो पड़ी थी, वही तो अब क्या ये इस तूफान बदतमीजी को क्या औरत कार्ड के पीछे छुपाया जा सकता है? उन्हीं का मैं एक और क्लिप सुनाऊंगा कि जहां पे वो पाक फौज के खिलाफ हर्जा सराई कर रही है और फिर उसके बाद पूरा सोशल मीडिया कर रहा है। और वो क्या, इससे पहले मैं आपको 2 प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की कल की स्पीच के 2 क्लिप सुनवाना चाहता हूं। आप सुनिए और सर धुनिए। आप इस क्लिप को सुनिए। इस क्लिप को पूरा इंडियन मीडिया एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे चला रहा है कि देखो जी किस तरीके से हमारी कामयाबी का ऐलान किया है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने। जो लोग देखते हैं, मॉनिटर करते हैं उस मीडिया को, मैं करता रहता हूं, आप देख लीजिए कि वो मीडिया किस तरीके से अपनी कामयाबी और किस तरह से ब्रेकिंग न्यूज़ चला रहा है, किस तरीके से मजाक उड़ा रहा है पाकिस्तान का। ये ज़रा सुन लीजिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा था। वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। आप देख लिया, आपने सुन लिया, हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। पता नहीं ये वज़ीर आज़म साहब किन को सुनवा रहे थे। मतलब ये है कि अगर आप न्यूट्रल रहेंगे तो मैं भारत की तारीफ़ें शुरू कर दूंगा। कल को यही मोदी के ख़िलाफ़ कितना बोला करते थे, कहते हैं मैं मोदी की पॉलिसी का मोतरफ़ हो जाऊंगा और मैं मोदी की तारीफ़ें शुरू कर दूंगा। तो ये हालात हैं, ये सूरत हाल है कि उनकी पॉलिसी बड़ी आज़ाद है और वो
न्यूट्रल है, वहां न्यूट्रल की तारीफ हो रही है, यहां पे न्यूट्रल को जानवर कहा जा रहा है। एक और क्लिप भी सुन लीजिए कि क्या सूरत हाल है और वो मुनहरिफ अराकीन को क्या कह रहे हैं। कैथारसिस का लेवल यहां तक पहुंच गया है, गुस्से का लेवल यहां तक पहुंच गया है। मैं माजरत के साथ कहूंगा, इंतहाई माजरत के साथ, इस तरह की बात किसी वजीर आजम से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये सुन लीजिए जरा। सारा पाकिस्तान ये समझेगा कि आपने अपना ज़मीर बेचा है और ये जो सोशल मीडिया है हमेशा के लिए आपके नाम के साथ लग जाएगा कि आप ज़मीर फरोश हैं। आपके लिए शादियों में जाना मुश्किल हो जाएगा, आपके बच्चों से लोग शादियां नहीं करेंगे, स्कूल के अंदर आपके बच्चों से बुरा भला का मजाक करेंगे, बुरा भला कहेंगे। अब आप अंदाज़ा कीजिए ये किस तरीके से उनकी हरासमेंट कर रहे हैं और किस तरीके से उनको धमकियां दे रहे हैं। आप शादियों में नहीं जा सकोगे और बाकायदा उनके ख़िलाफ़ उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने हिदायत जारी की हैं, इनके ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाए और आपके बच्चों से शादियां नहीं करेंगे लोग। स्कूल के अंदर आपके बच्चों का मजाक उड़ा, यानी स्कूल के अंदर आप उनके बच्चों को हरासा करना चाह रहे हैं। ये मुनहरिफ अराकीन का, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, किसी प्राइम मिनिस्टर लेवल के बंदे से ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कल से मीम्स बनाई जा रही हैं जनाब कि मुनहरिफ अराकीन को इफ्तारी में पकोड़े नहीं दिए जाएंगे। मैंने भी ट्वीट किया कि मुनहरिफ अराकीन के बच्चों की नैपियाँ नहीं बदली जाएंगी। कोई कह रहा है कि मुनहरिफ अराकीन को लाल शरबत में बर्फ़ डाल के नहीं दी जाएगी। ये हालात हैं, ये कैलिबर है माशाअल्लाह प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का। और साथ ही कह गए, मतलब पहले तो कहा ना ये करप्ट हैं, ये 18-18, 20-20 करोड़ पर बिक चुके हैं। मुख्तलिफ जलसों में कहा है ना वज़ीर आज़म साहब ने, ये बिक चुके हैं, ये गधे हैं, ये घोड़े हैं, ये बेज़मीर हैं, ये बेशरम हैं। अगले ही लम्हे में कहा कि आ जाओ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, तुम्हारी मुझे ज़रूरत है। ठीक है, यानी कि ये बिक भी गए हैं, ये गधे घोड़े भी हैं, ये बेशरम भी हैं, ये बेज़मीर भी हैं, ये सब कुछ हैं। उनको गालियाँ भी दो, उनके बच्चों की शादियां भी नहीं होंगी, वो शादी में भी नहीं जा पाएंगे, लेकिन आ जाओ, फिर भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, मैं एक वालिद के तौर पे तुम्हें माफ़ कर दूंगा। ये हालात हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए, मुझे कि बहुत ही बावसूख ज़राए ने बताया है कि ये जो है ना वो क्या कहते हैं, टेंशन रिलीज़ करने की गोलियां खाई जा रही हैं और साथ ही कितना जो है ना दिनों से एक्सरसाइज नहीं हो रही। तो भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे इस पर असंदाज होती हैं। अब आप क्या ख्याल है कि कोई बाशऊर समझ सकता है इसके बाद भी चीज़ों का मतलब ये उस लेवल पे पहुंच चुकी हैं कि दोबारा नॉर्मलाइज हो जाएंगी? ये किसी की भूल है, ये इस तरीके से आसानी से नहीं होंगी, ये बहुत ज़्यादा, मतलब आप अंदाज़ा छोड़ दीजिए। अब आगे आएँ और मैं आपको वो क्लिप सुनवाने लगा हूँ कमल शोज़फ साहबा का, कि जो इस तरीके से आप फिर उसके बाद ये आप क्लिप सुने, फिर इस पे बात करते हैं कि कौन कर रहा है मुहिम। और मैं उसके बाद आपको एक और भी बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देने लगा हूँ, ये आप उनका ज़रा क्लिप सुन लीजिए। ये चीज़ें इनके ज़हन में नहीं थी, इसलिए इनको सबको पैनिक अटैक हो रहे हैं। और मसला सारा ये है कि 3.5 साल से बेचारे भूखे बैठे हुए हैं। जो खून लगा के स्ट्रॉ चूसा करते थे हमारा, मुख्तलिफ इदारों में जितने बैठे हुए हैं, जो खुल के खाया करते थे, खुल के मौज मारते थे, खुल के हर चीज करते थे, वो इमरान खान तो ना खाता है ना खाने देता है। इनको तो आदत थी, खाता है तो लगाता भी तो है, खाता है तो खिलाता भी तो है। तो बहुत सारे इदारों में आप समझ जाएंगे, मैं इंडिकेशन दे रही हूँ, बहुत लोग हैं हर तरह के इदारों में जो बैठ के खाने के शौकीन थे, मौजे मारने के शौकीन थे। अब क्योंकि इमरान खान ने एक सिस्टम बना दिया, एक चेक बना दिया और लोगों को कॉन्शियस कर दिया कि भाई अगर कोई बाहर ना। अब आप अंदाज़ा कीजिए किस तरीके से बमांगे दोल वो फरमा रही हैं, किस तरीके से इल्ज़ाम लगा रही हैं, किस तरीके से कंपेन चला रही हैं कि जी वो इमरान खान तो न खाता है और न खाने देता है, इनको तो लत लगी हुई थी खाने की। और ये उल्टा कह गई कि किस तरीके से खून लगा के स्ट्रा चूसा करते थे, यानी कि किस तरीके, वो कहती ना किस तरीके से स्ट्रा लगा के खून चूसा, उन्होंने खून लगा के स्ट्रा चूसा करते थे। तो वो बात ये है
कि किस तरीके से ये आटे और चीनी का जो स्कैंडल आया, ये किसके दौर में आया था जो न खाता है और न खाने देता है। ये जो रिंग रोड का स्कैंडल आया था, ये किसके दौर में आया था? ये नवाज शरीफ के दौर में आया था। ये जो दवाइयों का स्कैंडल आया था इंडिया से मंगवाने की, ये किसके दौर में आया था? ये जो करोड़ों मास्क जो चाइना स्मगल कर रहे थे और वो पकड़े गए और कुछ भी नहीं हुआ, वो किसके दौर में आया था? ये जो खुद एजीपी ने, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कोरोना के फंड में 40 अरब का घपला शो किया है, ये किसके दौर में हुआ है? ये थोड़ा सा बताया तो जाए ना, ये किसके दौर में हुआ है? ये अभी जो पंडोरा बॉक्स आया, ये पंडोरा लीक्स, ये किसके मिनिस्टर्स थे? ये निस्फ दर्जन के करीब जिन मिनिस्टर्स का, ये कौन थे? ये अब थोड़ा सा ये भी तो बता दिया जाए ना। तो बात ये है कि ये नहीं है कि बात कोई इस तरीके से है। अब उसके बाद ये आप जरा देख लें, ये सिर्फ ये कमल शोजफ की बात नहीं है, बहुत सा पूरे का पूरा पीटीआई का सोशल मीडिया इस वक्त पाक फौज के खिलाफ, डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजुम के खिलाफ भरमार कर रहा है मनफी प्रोपेगंडे की, बहुत ही बकवासियात कर रहा है। मैं समझता हूं बहुत ही, सिर्फ क्योंकि वो कहते हैं जी हम न्यूट्रल हो गए हैं। और मुझे बहुत ही बावसूख, बासर, काबिल एतबार जराए ने बताया है कि नकवी साहब ये जो मीडिया के अंदर बैठे हैं ना, मालशिया पालशिया, और जो मालशिया पालशिया मीडिया के हेड्स भी हैं, इनको कन्वे कर दिया गया है कि हम तुम्हारी मंजी ऐसे ठोकेंगे कि फिर आपको याद रखा जाएगा या याद रखोगे। क्योंकि वो कहते हैं कि जी काबिल एतबार ज़राए ने बताया है कि उन्होंने कन्वे कर दिया है कि जी इस तरीके से आपको सबक पढ़ाया जाएगा। उन्होंने कन्वे किया है कि आपकी मर्जी आप नून लीग को सपोर्ट करते हो, आपकी मर्जी आप पीटीआई को सपोर्ट करते हो, आपकी मर्जी आप किसी और जमात को सपोर्ट करते हो, पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हो, ये आपकी मर्जी है, इससे इदारों का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। लेकिन आप जब इदारों को रगड़ोगे बीच में, इदारों को, तो फिर इसका मतलब, मुझे आप यकीन करें कि मुझे उस जरिए ने बताया है कि न्यूट्रल होने का ये मतलब नहीं है कि आप इदारों के खिलाफ बदमाशी शुरू कर दो, ठीक है ना। और वो उस तरीके से जवाब देंगे कि लग पता जाएगा। ये मैं आपको बता दूं, ये मुझे पता चला है, बहुत ही बावसूख जराए से ये पता चला है कि ये पैगाम कन्वे कर दिया गया है कि तुम्हारी मंजी ऐसे ठोकी जाएगी कि याद रखोगे। इसी तरीके से ये चौधरी सालेक हुसैन साहब, ये जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब के बेटे हैं और एमएनए भी हैं और इत्तेहादी भी हैं हुकूमत के, उन्होंने कल इसी कमल शोजफ का ये जो क्लिप है इसको साथ टैग करके ये लिखा है कि तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम और एक खातून एमएनए की तरफ से पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के क़यादत पर आयद किए जाने वाले झूठे इल्ज़ामात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब इस गंदी मुल्क दुश्मन मुहिम का नोटिस लें वरना हम मुल्क दुश्मनों से निपटना खूब जानते हैं, ये उनके इत्तेहादी ने कहा है। अब उसके बाद क्या हुआ, उलमा और मशाइख का भी आ गया, ताहिर अशरफी साहब ने भी इस पर साइन किए और उलमा और मशाइख का भी एक मुश्तरका एलामिया आ गया और उन्होंने भी इसकी मजम्मत की और कहा कि ये सियासी जंग में इदारों को न घसीटें, इदारे हमारा फ़ख्र हैं, पाक फ़ौज की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, और वो सारा एलामिया आया है। इसी तरीके से अब कुछ वो ज़रा भी कह रहे हैं, और कुछ फवाद चौधरी साहब को मैं देख रहा था कि जी वो कंपेन चला रहे हैं कि जी पाक फौज के खिलाफ हमारे दुश्मन सोशल मीडिया। भाई पहले वो नहीं चलाया करता था, जब पहले कोई और सोशल मीडिया से कोई ट्वीट्स होते तो फिर आप उस चीज़ पे खेला करते थे। अब वो ट्वीट्स चल रहे हैं, हर किसी को पता है किन का सोशल मीडिया चला रहा है, हर किसी को मालूम है किन का चला रहा है। वो यही खान से हमदर्दी शो कर रहा है और इदारों के खिलाफ वो हर्जा सराई कर रहा है और इदारों के खिलाफ, और वो ऐसी ऐसी ज़बान इस्तेमाल कर रहा है, अल्लामान अल्लाफीज़ के नंगी गालियां तक दे रहे हैं वो इदारों को और पाक फौज को। और जाहिर है जिनका लीडर उनको जानवर कह देगा तो वो तो चंद कदम आगे ही जाएंगे ना। वो सोशल मीडिया के जो यूथिया और तहजीब, इसका तो जोड़ ही नहीं है ना।
यूथिया और अकल, इसका तो बिल्कुल कोई मेल मिलाप ही नहीं है ना। यूथिया और तहजीब का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो तहजीब के तो करीब से भी नहीं गुजरे। वो इस तरीके से, क्योंकि उनकी अखलाकियात बाकायदा बिगाड़ी गई है, एक मजमूम प्रोपेगंडा के तहत उनकी अखलाकियात को बिगाड़ा गया है। चाहे वो इदारे हों, चाहे वो सियासतदान हों, चाहे वो कोई इंडिविजुअल, कोई सहाफ़ी हो, चाहे वो मीडिया हाउसेज हों, आप इनको कह दें कि जनाब इस तरीके से उन्होंने वो गटर उगलना है, उनकी जहनियत ही गटर की तरह है कि जिस तरीके से वो उगलती हैं और जिस तरीके से गैर पार्लिमानी और अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, अल्लमान अल हफीज़। लेकिन मैं समझता हूँ उस वक़्त शायद इदारों को सूट किया करती थी कि ये, जब वो बात वही है ना कि जो अगर लम्हों की जो ख़ता होती है वो सदियों की सज़ा बन जाती है। ये वही बात है कि अगर उस वक़्त वो कहते हैं ना कि जो हाथों की लगाई हुई गिरहें हैं उनको दांतों से खोलना पड़ता है, वो फिर भी नहीं खोलती। ये वही सूरत हाल है कि इस यूथिया ब्रिगेड को नवाज शरीफ पर छोड़ दिया गया, मुस्लिम लीग नून पर छोड़ दिया गया, इन यूथिया ब्रिगेड को उन सहाफ़ियों पर छोड़ दिया गया, इन यूथिया ब्रिगेड को जजों पर छोड़ दिया गया, इन यूथिया ब्रिगेड्स को नून लीग पर, पीपल्स पार्टी पर, हर उस जमात में मौलाना फजल रहमान साहब पे ना उलमा का को ख्याल किया गया, ना कोई सहाफ़ियों का, ना कोई पार्लियामेंट का, लानते भेजी गई पार्लियामेंट पे, ना जजेस का, किसी का नहीं। आज वही यूथिया ब्रिगेड उन्हीं के गले पड़ गए हैं जिन्होंने पाला था, जिन्होंने नैपियां बदली थी, जिन्होंने इस, तो ये होना था, ये नजर आ रहा था कि जब आप खिश्त अव्वल गलत रखी जाएगी तो वो इमारत अगर तासुरैया भी चली जाए ना, वो भी कज होती है, वो भी टेढ़ी होती है, याद है ना। तो बस ये सूरत हाल है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।